नमस्कार दोस्तों। आज हम यूजीसी नेट द्वारा जो नेट की परीक्षा होती है तो उससे संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। उसमें पेपर दो होते हैं, एक सभी के लिए अनिवार्य रहता है और दूसरा वाला विषय से संबंधित होता है। तो हम पहले प्रश्न पत्र से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं जो सभी के लिए अनिवार्य होता है, जिस विषय का नाम लेता है सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण और शोध अभिवृत्ति। तो इससे संबंधित पाठ्यक्रम लेकर आए हैं। तो इसके अंतर्गत प्रश्न पत्र एक में कुछ निर्देश दिए हैं। इस प्रश्न पत्र का मुख्य उद्देश्य परीक्षार्थी की शिक्षण और शोध क्षमता का मूल्यांकन करना है। अतः इस परीक्षा का उद्देश्य शिक्षण और शोध अभिवृत्ति का मूल्यांकन करना है। उनसे अपेक्षा है कि परीक्षार्थी से पास संज्ञानात्मक क्षमता हो और वे इसको प्रदर्शित कर सके। संज्ञानात्मक क्षमता में विस्तृत बोध, विश्लेषण, मूल्यांकन, तर्क संरचना की समझ, निगमनात्मक तथा आगमनात्मक तर्क शामिल हैं। परीक्षार्थियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि उन्हें उच्च शिक्षा में शिक्षण और अधिगम का सामान्य ज्ञान हो, सूचना के स्रोतों की सामान्य जानकारी और ज्ञान हो। उन्हें इसके साथ साथ उन्हें लोगों, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों के बीच समव्यवहार और जीवन की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए। विस्तृत पाठ्यक्रम का विवरण इस प्रकार है। इकाई एक शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अवधारणा, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं। शिक्षार्थी की विशेषताएं, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं। शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षक सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधा, शैक्षिक वातावरण। उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, स्वयं प्रभा, मूक्स इत्यादि। अगला बिंदु है शिक्षण सहायक प्रणाली, परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी आधारित। इसके बाद अगला बिंदु है मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार। इकाई 2 इस प्रकार है। इकाई 2 शोध अभिवृत्ति। पहला बिंदु है शोध आयत, प्रकार और विशेषता, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम। अगला बिंदु है शोध पद्धतियाँ, प्रयोगात्मक, विवरणात्मक, ऐतिहासिक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। अगला बिंदु है शोध के चरण। इसके बाद अगला बिंदु है शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और संदर्भ की शैली। अगला बिंदु है शोध में आईसीटी का प्रयोग। अगला बिंदु है शोध नैतिकता। फिर इसके बाद इकाई 3 में बोध। इसके अंतर्गत एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। इकाई 4 के अंतर्गत संप्रेषण बिंदु है, संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण। अगला बिंदु है प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैरवाचिक, अन्तः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। फिर इसके बाद अगला बिंदु है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं। अगला बिंदु है जन मीडिया एवं समाज। इकाई 5 गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, इसमें पहला बिंदु है तर्क के प्रकार, संख्या। अगला बिंदु संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट और संबंध। अगला बिंदु है गणितीय अभिवृत्ति, अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, ब्याज और छूट, औसत आदि। फिर इसके बाद इकाई 6
युक्ति युक्त तर्क, युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के रूप, निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा, अवस्था और आकृति, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और अवस्तुवत विरोध का परंपरागत वर्ग। अगला बिंदु है युक्ति के प्रकार, निगमनात्मक और आगमनात्मक, युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण। अगला बिंदु है अनुरूपताएं। अगला बिंदु बेड का आरेख, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए बेड आरेख का सरल और बहु प्रयोग। अगला बिंदु है भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन। अगला बिंदु प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। इसके बाद अगला बिंदु है अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति, हेतवाभास। इकाई 7 आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण। अगला बिंदु है गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े। अगला बिंदु है चित्रवत वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट और रेखा चार्ट और आंकड़ों का मानचित्रण। अगला बिंदु है आंकड़ों की व्याख्या। इसके बाद अगला बिंदु है आंकड़ों का सुशासन। इकाई 8, इकाई 8 के अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, ICT सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली। अगला बिंदु है इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य, कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बात है। इसके बाद अगला बिंदु है उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले। अगला बिंदु है ICT का सुशासन, ICT और सुशासन। इसके बाद इकाई 9, इकाई 9 लोग, विकास और पर्यावरण। विकास और पर्यावरण, मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य। अगला बिंदु है मानव और पर्यावरण समव्यवहार, निर्जातीय क्रियाकलाप और पर्यावरण पर उनके प्रभाव। अगला बिंदु है पर्यावरण परक मुद्दे, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट, ठोस तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और इसके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम। अगला बिंदु है मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव। इसके बाद अगला बिंदु है प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकीय और वन। इसके बाद अगला बिंदु है प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, न्यूनीकरण की युक्तियाँ। फिर इसके बाद अगला बिंदु है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि। इसके बाद इकाई 10, इकाई 10 के अंतर्गत उच्च शिक्षा प्रणाली, उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। अगला बिंदु है स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव। इसके बाद अगला बिंदु है भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम। इसके बाद अगला बिंदु है व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। इसके बाद अगला बिंदु है मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा। इसके बाद अगला बिंदु है नीतियाँ, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। फिर इसके बाद यह पाठ्यक्रम के बाद टिप्पणी है नंबर 1, प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न तैयार किए जाएंगे। बिंदु 2, यदि दृष्टिबाधित परीक्षार्थी के लिए ग्राफ चित्र वाले प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए उतने ही अंकों वाले प्रश्नों के अवतरण दिए जाएंगे। तो दोस्तों यह UGC नेट का पेपर फर्स्ट का पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस था। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह सिलेबस पसंद आया होगा और पेपर 2 से संबंधित वीडियो हम अलग से अपलोड करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।